डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन मोर टाइप ऑफ डिजीज़, दे आर नोन एज ऑक्यूपेशनल और वर्क रिलेटेड डिजीज़। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का ताल्लुक है, एन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ इज़ ए हेल्थ कंडीशन और डिसऑर्डर that is caused by your work environment or activities related to your work। यानी जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होती है या जो वर्क रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, ये एक्चुअली एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है या एक ऐसा हेल्थ डिसऑर्डर है जो जनरली उस चीज़ से क्रिएट होती है या उस चीज़ से काज होती हैं विच आर द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू योर वर्क और विच आर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वनस वर्क। यानी जो रिस्क फैक्टर्स एक या जो एक्टिविटीज़ एक इंसान अपने ऑक्यूपेशन के ज़रिए से या अपने वर्क प्लेस में करता है, उन एक्टिविटीज़ के रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से जो हेल्थ कंडीशंस क्रिएट होती हैं या जो डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं किसी इंसान के अंदर, उनको हम नाम देते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में बहुत सारी डिजीज़ आती हैं, जैसे कैंसर है, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, एस्बेस्टोसिस है, सिलिकोसिस है या न्यूमोनोकोसिस है। तो बहुत सारी डिजीज़ हैं विच आर रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशन और वर्क रिलेटेड डिजीज़। तो इन जनरल जो हेल्थ कंडीशंस या डिसऑर्डर्स एक ग्रुप ऑफ पीपल में पाए जाते हैं जिनका हम कहेंगे विद सिमिलर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स एट ए हायर फ्रीक्वेंसी देन द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर कंसिडर्ड टू बी ऑक्यूपेशनल डिजीज़। यानी ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स या ऑक्यूपेशनल डिजीज़ उन बीमारियों को कहते हैं विच इज़ प्रेजेंट इन ए which occur in a group of people which have similar occupational exposures and which are present at higher frequency than rest of the population in a particular place. So they are considered to be occupational diseases or occupational disorders. तो जो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स होते हैं या ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो होती है, इनके बहुत सारे काजेस होते हैं। दे में भी नंबर फर्स्ट बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजे, पैरासाइट्स, इंसेक्ट्स है, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन एक्सेट्रा। तो इन की वजह से भी ये बीमारियाँ हो सकती है जो अगर ये वाले एजेंट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स प्रेजेंट हों एट द वर्क प्लेसेस। इस तरह से अगर वहाँ पे केमिकल एजेंट्स प्रेजेंट हो, जैसे बेरिलियम हो, लेड हो, बेंजीन हो, आइसोसाइनेट्स हो, तो इनसे भी ये बीमारियाँ हो सकती है। इस तरह से एग्रोनॉमिक इश्यूज़ है, जैसे रिपीटेटिव मोमेंट्स, जैसे इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ वर्क स्टेशन, जैसे पोअर लाइटनिंग हो, जैसे पोअर डिज़ाइन ऑफ टूल्स हो। तो इन इग्रोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से भी ये बीमारियाँ हो सकती है। इस तरह से फिजिकल एजेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है इन बीमारियों के लिए, जैसे आयोनाइजिंग या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जैसे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स, प्रेशर एक्सट्रीम्स, हाई प्रेशर और वैक्यूम, इस तरह से एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, नॉइज़, वाइब्रेशन एट्सट्रा। इस तरह से एक और कॉज है इनका साइको सोशल इश्यूज, जैसे स्ट्रेस है, वायलेंस है, बुलिंग या हरासमेंट है, इस तरह से लैक ऑफ रिकॉग्निशन है। तो इन चीज़ों की वजह से, इन कॉजेज़ की वजह से या इन एजेंट्स या इन इश्यूज़ की वजह से ये वाली बीमारियाँ हो सकती हैं अगर ये वाले इश्यूज़, ये वाले एजेंट्स प्रेजेंट हों इन द वर्क प्लेस ऑफ ए पर्सन, इन द वर्क एनवायरनमेंट ऑफ ए पर्सन। तो उसके बाद इनकी प्रिवेंशन के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, जैसे नंबर फर्स्ट, लर्न अबाउट द हैज़ार्ड्स एट योर वर्क प्लेस। यानी वन शुड लर्न व्हाट आर द हैज़ार्ड्स, व्हाट आर द वी कैन से हार्मफुल issues, harmful agents present at one's place, at one's workplace. So or what are the hazards related to one's work. If a person knows or gets the knowledge about the hazards at his workplace, so it is one of the preventive measures from getting these kind of diseases. For example, find out what products are being used, understand how actions such as heavy weight lifting can affect the body, etc. इस तरह से दूसरा प्रिवेंटिव मेजर ये है कि एम्प्लॉयर्स शुड डेवलप एंड एम्प्लॉयज शुड फॉलो। यानी एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज बोथ शुड फॉलो systems, programs, procedures and practices that are designed to protect people from workplace hazards. Yani employers should develop these things and employees should follow these things in order to protect the people from workplace hazards. तीसरा यह है कि communicate all health hazards and exposures to employees, provide the appropriate information and training for the hazards present. So in ये अगर हम ये
प्रिवेंटिव मेजर भी इख्तियार करेंगे, जैसे वी शुड कम्युनिकेट ऑल हेल्थ हजार्ड्स एंड एक्सपोजर्स टू आवर एम्प्लॉयज़ which are present in our workplaces, and we should also provide appropriate information and training for the hazards present at the workplace or work environment. तो इस तरह से we should also work with health professionals to investigate injuries or illnesses that may have characteristics that suggest it may be work related. For example, tell your health professionals where you work, what kind of work you are doing. So by these we can say preventive measures, by these by employing these preventive measures, one person can prevent itself, or we can say a person can reduce the risk of getting these very kind of diseases. So that was about occupational diseases or work related diseases and their causative agents as well as their prevention. Hope you have understood. Thank you.